दोस्तों वेलकम बैक टू विकास राजमला हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाएं, विमेन, जब एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, विमेन इतने बुरी तरह क्यों पेश आते हैं। अगर आप ने नोटिस किया होगा, आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, लिव इन में हो, या आप शादीशुदा हो, आपने नोटिस किया होगा अगर आपका झगड़ा होता है आपके लवर के साथ या आपके वाइफ के साथ, और वो डिसाइड करता है कि अभी उन्हें आपको छोड़ के जाना है, उनको आपके साथ नहीं रहना है, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह आपके साथ पेश आएंगे। आप रो, गिड़गिड़ाओ, उनको दिन में 10 बार फोन करो, 50 बार सॉरी कह दो, वो आपके तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। क्या आप जिंदा हो, क्या आप मर चुके हो, वो केयर नहीं करेंगे। अगर आपका और आपके गर्लफ्रेंड या वाइफ का झगड़ा हो गया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें आपको छोड़ना है, और उसके 3-4 दिन बाद अगर उन्हें पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप हॉस्पिटल में हो, बहुत बुरी तरह आपको चोट लगी, वो केयर नहीं करेंगे। 99% विमेन केयर नहीं करेंगे कि आपका पैर टूट गया है, कि आप जिंदगी और मौत के बीच में अटके हुए हो, वो केयर नहीं करेंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता क्या आप जिंदा हो या मर चुके हो। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया आपको छोड़ना है, क्यों इतने बुरी तरह लेडीज पेश आता है। एक लड़का ऐसे नहीं करेगा, मतलब रहता है, कुछ लड़के भी रहते हैं जो बहुत बुरी तरह पेश आते हैं, बट 100 में से 90% लड़के बहुत नरम दिल के होते हैं। अगर सोचो उनकी गर्लफ्रेंड ने कोई बहुत बुरी चीज कर दी और उनकी गर्लफ्रेंड ने ही डिसाइड कर लिया कि ब्रेकअप करना है, उसके बावजूद अगर इस लड़के को पता चला कि उनके गर्लफ्रेंड या वाइफ, एक्स वाइफ के ऊपर कोई बहुत बड़ी कठिनाई आ चुकी है, उन्हें इनकी मदद की जरूरत है, तो ये लड़का तुरंत रेडी हो जाएगा मदद करने के लिए, तुरंत, दिन हो या रात हो। क्यों? ये अंतर क्या है लेडीज और लड़कों में? ये एक साइंटिफिक मामला है कि एक महिला हमेशा अपने बारे में सोचती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, चलो मुझे नहीं पता ये बुरी बात है या अच्छी बात है, पर ये एक साइंटिफिक बात है, ये एक एवोल्यूशनरी बात है। मतलब करोड़ों सालों से इंसान जैसे आगे बढ़ रहा है, उसे एवोल्यूशन कहा जाता है। उसमें लेडीज, उनका ब्रेन ऐसे ट्यून हो चुका है कि वो कठिनाइयों में केवल उनके खुद का ही भला सोचेंगे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाता है। लेडीज का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत बहुत भयानक होता है। मैं बोल रहा हूं भयानक, मतलब जब मामला उनके सर्वाइवल पे आ जाता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा जिए या मरे। अगर वो दूसरे बंदे के साथ 10 साल भी रिलेशनशिप में हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि वो दूसरा बंदा जिए या मरे। अभी
करना क्या है एक लड़के को, करना क्या है। पहले तो आप अच्छी तरह समझ जाओ कि आप कुछ भी करके एक महिला को बदल नहीं पाओगे, बिकॉज मामला नेचर का है, नेचर ने ही उन्हें इस तरह डिजाइन किया है। हाँ, लड़कों में भी बहुत खामियां होते हैं, पर इस टॉपिक में मैं महिलाओं के ब्रेकअप के टाइम के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं महिलाओं के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं। मतलब मेरे काफ़ी खूबसूरत रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और आई लव वुमेन, आई रेस्पेक्ट देम अ लॉट। बट इस टॉपिक में मैं लड़कों को सपोर्ट करते हुए बात कर रहा हूँ। सो अभी लड़के को करना क्या है? लड़के को बस एक चीज़ याद रखना है कि जब वो एक रिश्ते में होता है, जब वो एक रिलेशनशिप में होता है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टेज हो, कमिटेड स्टेज हो, लिव इन स्टेज हो, शादी करने के बाद हो, तभी भी लड़के को एक चीज़ याद रखना है कि एक लड़की किसी भी टाइम में उन्हें छोड़ के जा सकती है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अ वुमन कैन लीव यू एंड गो अवे एंड शी विल फील नो रिग्रेट और रिमोर्स। मतलब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टेज में हो या शादी हो के 10 साल आपके गुजर चुके हैं, एक महिला आपको छोड़ के कभी भी जा सकती है। और आपको छोड़ के जाने के बाद ना उन्हें कोई गिला होगा, ना शिकवा होगा, ना कोई दुख होगा, ना दर्द होगा। इस बात को आप मन में, दिमाग में अच्छी तरह डाल लीजिए। आपकी उम्र 18 साल हो या आपकी उम्र 40 साल हो, ये बात आप मेन, लड़के, पुरुष आपके दिमाग में और मन में अच्छी तरह डाल लीजिए। सो तभी आप जिंदगी में भयानक इमोशनल डिप्रेशन को फेस नहीं करोगे। सो जब भी आप रिलेशनशिप में हो एक महिला के साथ, आप बस याद रखिएगा कि आपको प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करना है। आप मन में यह मत रखना कि ओ मैं इस महिला के साथ मरते दम तक रहूंगा। आप रहना चाहते हो, आप रहना चाहते हो, पर आपके जिंदगी में अगर कोई भी कठिनाई आ गई, जैसे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, बिजनेस बंद हो गया, आपका घर बिक गया, आपके बहुत सारे कर्जे हो गए, लोन्स हो गए, या आपका जॉब गया, ले ऑफ हो गया, आपको नया जॉब नहीं मिल रहा है, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप और अनफॉर्चुनेटली आप पैरालाइज हो गए, आप चल नहीं पा रहे हो। ऐसे सिचुएशंस में जनरली आजकल के महिलाएं आपके साथ नहीं रहेंगे। वो धीरे धीरे आपको छोड़ के जाने का प्लान बना लेंगे। या ऐसे भी होता है कि रिलेशनशिप के काफ़ी साल बाद आप बोरिंग पर्सन हो सकते हो उनके लिए। जैसे आपके साथ रह चुके हैं, शादी हो गया, 10 साल हो चुके हैं, अब शायद उस महिला को लग रहा होगा कि यार ये बंदा तो बोरिंग है। सो उस समय में उस महिला का कोई और लवर बन सकता है, और ये एक नेचुरल थिंग है। इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर होता है, ऐसा अक्सर होता है। और जब एक महिला का कोई लवर बनता है शादी के बाद, तब तो वो महिला का ऑलरेडी काफ़ी प्लानिंग बन चुका होता है कि आपको कैसे छोड़े, कब छोड़े। सो आप ना बस प्रेजेंट एंजॉय कीजिए। सोचो आप अभी एक महिला के साथ रिलेशनशिप में हो, डेटिंग, आप मूवी जा रहे हो, आइसक्रीम खाने जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप
बस ये याद रहिए कि यही याद रखना कि आप एवरी डे को एक मेमोरी की तरह गिनना। अगर आपने 1 साल बिता लिया उनके साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, बहुत हैप्पी रहना कि 1 साल आपके अच्छे मेमोरीज रह चुके हैं। अगर आपने 3 साल बिता लिया, बस शुक्रगुजार रहना हो 3 साल का कि अच्छे मेमोरीज थे 3 साल। अगर आपका शादी हो चुका है, 3 साल बीत चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं, बस आप थैंकफुल रहना वो मेमोरीज के। पर हमेशा याद रखना कि वो लेडी कभी भी आपको छोड़ के जा सकती है। अगर आप ये मन में रखोगे तो किसी दिन अगर वो लेडी को सच में आपको छोड़ के जाना है तो आपके लिए वो कोई सरप्राइज नहीं होगा, आपके लिए शॉक नहीं होगा, आपके लिए जोर का झटका नहीं होगा। बिकॉज एक लड़का कितना बड़ा भी प्रॉब्लम सह सकता है, पर एक ब्रेकअप नहीं सह सकता एक लड़का। नेचर ने एक लड़के को ब्रेकअप सहने के लिए नहीं बनाया है। आपने कितने पिक्चरें देखी होगी, मूवीज वगैरह, देवदास तो लड़का ही बनता है ना। आपने देखा है क्या कोई लेडी देवदास हो? नहीं। अगर ब्रेकअप होता है, अच्छे से अच्छा लड़का, बड़ा इंजीनियर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, मिलिट्री पर्सन हो, जब ब्रेकअप होता है वो पागल हो जाता है, शराब पी लेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा, अपने आप को पागल बना लेगा। पर महिलाएं इस तरह नहीं करते। वो आज ब्रेकअप कर लेंगे, कल किसी और के साथ, कल एक नया यार बन जाएगा उनका। सो मेंटली एंड इवन अकॉर्डिंग टू मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ, लेडीज बहुत स्ट्रांग होते हैं। लड़के ताकतवर होते हैं बट इमोशनली बहुत बहुत नाजुक होते हैं लड़के। सो इसीलिए हर एक लड़के को ये मन में रखना होगा कि रिलेशनशिप परमानेंट नहीं है, रिलेशनशिप टेम्परेरी है। एक जमाने में था शायद रिलेशनशिप परमानेंट, मतलब शायद 30 साल 40 साल पहले आप किससे शादी करते थे, उसी के साथ मरते दम तक रहते थे। हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी 40 साल पहले भी कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी रहेगा या नहीं, पीसफुल रहेगा या नहीं, उस बात की तो कोई गारंटी पहले भी नहीं थी, आज तो बिल्कुल ही नहीं है। सो आप मन में बस ये रखिएगा कि आज मैं इस महिला के साथ हूँ, आज वो हमें प्यार कर रही है, उस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल। बस कल के दिन अगर वो महिला कहती है मैं आपको छोड़ के जाना चाहती हूँ, आप ट्राई कीजिए रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए। आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको कि बताइए क्या कुछ दिक्कत है क्या रिलेशनशिप में, हम ठीक ठाक कर लेंगे। बट अगर एक बार एक लेडी ने डिसाइड किया कि उन्हें आपको छोड़ के जाना है, आप कुछ भी कर लो वो छोड़ के जाएगी। सो उस समय में आप इस वीडियो को याद कर लेना कि विकास ने कहा कि हमेशा मन में ये रखना कि रिलेशनशिप टेम्पररी है। सो जब भी रिलेशनशिप में आप हो, एवरी डे को आप एक अच्छे मेमोरी की तरह याद रख लेना। और जिस दिन लड़की महिला कहती है कि उन्हें जाना है, आप उठिए, शेक हैंड कीजिए, कहिए कि इट वॉज वेरी नाइस बीइंग विथ यू, आपके साथ जो मैंने पल बिताए वो बेहतरीन पल थे। सो विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ कह के आप बस टाटा बाय बाय कह दीजिए और एक नई माशूका आप ढूंढ लीजिए। लाइफ हैज़ टू गो ऑन। बस लाइफ एक जर्नी है, इस सफ़र में लोग आपको मिलेंगे, लोग आपको छोड़ के जाएंगे, बट सफ़र बरकरार रहना चाहिए। बस थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब बताइए ये वीडियो कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, इन सब के बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं। लव स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं। सो
थैंक यू। आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।